हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं 10th क्लास का लाइट चैप्टर का टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर। स्टूडेंट्स, इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर जो आपका टॉपिक है, ठीक है, ये टॉपिक जो आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है और ये आपको रे डायग्राम के हेल्प से बनाने आना चाहिए। तो जो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर है, इसमें आपका टोटल कितना है, 6 केसेस है। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान देंगे जैसे कि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें है क्या एक्चुअल में, समझिएगा इस बात को। जैसे हमारे पास ये है आपका कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो ये कॉनकेव मिरर पे और अगर किसी भी लाइट रे को हम फॉल करवाते हैं तो जो इमेज है, आपको पता होगा कि कॉनकेव मिरर के केस में जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, कॉनकेव मिरर के मैक्सिमम केसेस में जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। दैट मीन्स ये जो इमेज फॉर्मेशन होते हैं वो कहाँ पे बनते हैं, कहाँ पे, स्क्रीन पे बनते हैं, मिरर के बिहाइंड नहीं। लेकिन लास्ट जो केस है उसमें जो इमेज बनता है वो क्या है आपका, मिरर के बिहाइंड, मिरर के इनसाइड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये 6 केसेस को पढ़ने के लिए हम लोग को 4 रूल्स पहले सीखना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1, रूल 1 क्या है, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम फॉर्म कर लेंगे एक कॉनकेव मिरर। ये आपका शेडेड जो रीजन है वो क्या दिखाता है कि आपका मिरर पेंटेड है। ये बैक साइड में ये जो हम हैचिंग कर रहे हैं ये क्या दिखलाता है कि आपका ये मिरर, ये बैक साइड इस साइड में क्या है, पेंटेड है। और आप अगर सामने से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसके सामने ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ये आपको केव शेप का दिखेगा। तो ये मिरर क्या कहलाता है, आपका कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये जो इमेजिनरी लाइन है इसको क्या बोलते हैं, इस लाइन को बोला जाता है स्टूडेंट्स प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या कहलाता है हमारा, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, ये आपका इमेजिनरी लाइन क्या कहलाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे क्या फॉर्मेशन, इस पॉइंट को जो क्या है, मिरर का सेंटर पॉइंट है। ठीक है ना, आप ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, मिरर का सेंटर पॉइंट, ये हमारे पास अगर कॉनकेव मिरर है तो इसको साइड वाइज अगर हम लोग रखते हैं तो ये इस तरह से कर्व का फॉर्मेशन करता है। और जो सेंटर है ये कहाँ पे, ये मिरर का, आपका जो ये मिरर का सेंटर पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं, ये पोल होता है जिसको हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फोकस, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। ठीक, तो फर्स्ट रूल क्या है स्टूडेंट्स, फर्स्ट रूल ध्यान देंगे कि इफ अ लाइट रे coming parallel to the principal axis, if a light ray falls parallel to the principal axis, then after reflection it will pass through the principal focus। मतलब क्या स्टूडेंट, कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस जो है इसके पैरेलल मिरर पे फॉल करे, पैरेलल वे में फॉल करे, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट रे हर हाल में फोकस से पास करता है। ये हो गया हमारा फर्स्ट रूल। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रूल नंबर सेकेंड, है ना। रूल सेकेंड क्या है, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर, ये हो गया पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और एक बात का ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, जब भी ये पोल से फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर आप एग्जाम्स में जब आप
इसको बनाएंगे ना, तो इस बात का ख्याल रखें कि पोल और फोकस का डिस्टेंस अगर 4 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो 4 सेंटीमीटर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच डिस्टेंस, मीन्स ये दोनों जो डिस्टेंस होगा ये आपको इक्वल लेना है। आप मेजरमेंट करके इक्वल लेंगे तब आपका इमेज फॉर्मेशन करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर सेकेंड क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे। अगर कोई लाइट रे फोकस से पास करता हुआ मिरर सरफेस पे फॉल करता हो, ठीक है, तो रिफ्लैक्ट होने के बाद ये जो लाइट रे है ये रिफ्लैक्ट होने के बाद क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता हुआ पास करेगा, है ना। मीन्स फर्स्ट वाले का रिवर्स भी आप बोल सकते हैं सेकेंड रूल को। फर्स्ट वाले में क्या था कि इफ अ लाइट रे फॉल्स parallel to the principal axis, then after reflection it will emerge from, it will pass through focus। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है आपका कि if a light ray falls passing through principal focus, then after reflection it will emerge parallel to the principal axis। ये principal axis से पैरेलल होता हुआ पास करेगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर 3 क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे। फिर से हम ड्रॉ करेंगे एक कॉनकेव मिरर। ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड रूल है कि इफ अ रे पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता हुआ मिरर सरफेस पे फॉल करता हो, कॉनकेव मिरर पे फॉल करता हो, तो क्या होगा, ये 180 डिग्री से रिफ्लेक्ट होकर सेम पाथ से पास होता हुआ चला जाएगा, है ना। मतलब जिस लाइन पे ये आएगा उसी लाइन से वापस जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है रूल नंबर 3। और स्टूडेंट ध्यान देंगे, ये सारे रूल्स, ये 4 रूल्स आपको क्या हेल्प करेगा, इमेज फॉर्मेशन जब अभी हम लोग 6 केसेस पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर का, है ना, तो वो केसेस में किसी भी 2 रे डायग्राम को, इसमें से किसी 2 रूल को यूज करके हम इमेज फॉर्मेशन करना सीखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 4। ध्यान देंगे स्टूडेंट, फिर से हम ड्रॉ कर लेंगे एक कॉनकेव मिरर। ये हो गया पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। रूल नंबर 4 क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे। अगर कोई लाइट रे पोल पे ऑब्लिकली, मींस मेकिंग सर्टेन एंगल 30 डिग्री, हम लोग कह सकते हैं 30 डिग्री 40 डिग्री, किसी एंगल का फॉर्मेशन परपेंडिकुलरली के अलावा कोई भी एंगल का फॉर्मेशन करते हुए नॉर्मल से अगर फॉल करता है लाइट रे, है ना, इंसिडेंट होता है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो क्या होगा, सेम एंगल, अगर यहाँ पे 30 डिग्री पे फॉल किया तो यहाँ 30 डिग्री से रिफ्लेक्ट करेगा। इंसिडेंट अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 30 डिग्री है तो उतने ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट होता हुआ पास करेगा। तो ये 4 रूल्स अच्छे से समझ लेंगे आप लोग, खुद से आप ड्रॉ करके इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद हम लोग 6 जो केसेस है वो स्टार्ट करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये 4 टॉपिक को एक बार फिर से सुन लेते हैं। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हुए लाइट रे फॉल करता है कॉनकेव मिरर पे, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस से पास करेगा। सेकेंड केस है, अगर कोई लाइट रे फोकस से पास करता हुआ मिरर सरफेस पे फॉल करता है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता हुआ रिफ्लेक्ट होगा।
रूल नंबर थर्ड है कि अगर कोई लाइट रे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता हुआ पास करता है, फॉल करता है मिरर सरफेस पे, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो उसी पाथ से वापस रिफ्लेक्ट होता हुआ पास करेगा। ठीक है। रूल नंबर 4 है आपका कि अगर कोई लाइट रे आपका ऑब्लिकली फॉल करता है पोल पे, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो सेम एंगल फॉर्मेशन करते हुए क्या पास, वो लाइट रे क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है। तो ये 4 केसेस के बाद हम लोग चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारे इमेज फॉर्मेशन का जो टॉपिक है हमारा, इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर, वो केसेस 6 केसेस को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग एक एक करके 6 केसेस को समझेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग 1 बाय 1 6 केसेस को समझेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, अब हम लोग 1 बाय 1 सारे केसेस को स्टडी करेंगे, समझेंगे। ठीक है। तो ध्यान देंगे कि जो कॉनकेव मिरर है उसमें 6 केसेस का फॉर्मेशन होता है। मीन्स मतलब 6 अलग अलग जगह पे ऑब्जेक्ट को रखने से अलग अलग टाइप्स के इमेज का फॉर्मेशन होता है, जिसमें इमेज का क्या हम लोग देखते हैं, पोजीशन इमेज का कहाँ, अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं, उसका पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो इमेज का पोजीशन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, इमेज कहाँ पे बनेगा, इमेज का जो साइज होगा वो कैसा होगा, उसका नेचर के बारे में आप जानते हैं। इमेज दो टाइप का बनता है ना। एक आपका पहला रियल एंड इन्वर्टेड और सेकेंड वन इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये आपका 4 पॉइंट्स के बारे में हम लोग रे डायग्राम की हेल्प से सीखेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टूडेंट्स एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या शो करता है, पोल, फोकस और यहाँ पे आपका है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, फर्स्ट केस में क्या है कि इमेज जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, इन्फिनिटी पे, काफ़ी दूर, मिरर से काफ़ी दूर प्लेस किया गया है ऑब्जेक्ट को, तब इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा। ठीक है। तो हम लोग जो 4 रूल्स सीखे हैं उस 4 रूल्स का यूज करते हुए हम लोग ध्यान देंगे कि अगर लाइट रे आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, ठीक है, लाइट रे कहाँ से आ रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से क्रॉस करता है, कहाँ से पास करता है स्टूडेंट्स, फोकस से होते हुए, है ना। लाइट रे कहाँ से पास करेगा, फोकस से होते हुए। ठीक है। तब अब हम लोग ध्यान देंगे इस चीज को कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे लिया गया, तो ऑब्जेक्ट था हमारा एट इन्फिनिटी, इमेज ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया था, इन्फिनिटी पे। ठीक है। इमेज कहाँ बना, तो फोकस पे, एट एफ लिख सकते हैं इसको। ठीक है। साइज ऑफ इमेज क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट था वो काफ़ी बड़ा ऑब्जेक्ट था, ठीक है, साइज इसका, और यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो पॉइंट साइज, भले ही यहाँ पे दिखाया जा रहा है आपको एक डॉट से, लेकिन जो ये एरो अगर है यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो एरो अगर ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज यहाँ छोटा सा, काफ़ी डिमिनिश्ड आपका इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो इमेज क्या होगा, साइज ऑफ इमेज, तो इसको लिखेंगे हाईली डिमिनिश्ड, काफ़ी छोटा, है ना। ठीक है। नेचर क्या रहेगा, जब भी मिरर के सेम साइड इमेज का फॉर्मेशन हो स्टूडेंट, तो वैसा इमेज क्या होता है, उस इमेज का नेचर क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। इस इमेज को यहाँ पे एक स्क्रीन को प्लेस करके हम लोग इमेज को ऑब्टेन कर सकते हैं। मीन्स एक्चुअल इंटरसेक्शन के कारण बन रहा है इमेज, मिरर के सेम साइड जिधर आप ऑब्जेक्ट प्लेस किए उधर ही इमेज बन रहा है, तो इमेज का नेचर ऑलवेज क्या होगा, इस केस में रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है। तो ये है हमारा फर्स्ट केस। नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकेंड केस। और सारे ये जो रे डायग्राम्स की हेल्प से हम लोग इमेज के पोजीशन, साइज और नेचर के बारे में जो हम लोग सीख रहे हैं, ये आपको खुद से प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स,
ये जो सारे केसेस है आप खुद पेन कॉपी लेकर इसको ड्रॉ करेंगे, इसका प्रैक्टिस करेंगे, है ना, नहीं तो ये इसमें मिस्टेक्स होने का चांसेस ज़्यादा है। फिर नेक्स्ट है हमारा केस 2। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ध्यान देंगे स्टूडेंट, नेक्स्ट केस क्या है, फिर से हम एक ड्रॉ करेंगे कॉनकेव मिरर, ये हमारा पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट है आपका जब हम इमेज को, है ना, सॉरी, नेक्स्ट केस है हमारा केस 2, जब ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो कहाँ हो, बियॉन्ड सी। सारे डिस्टेंसेस को हम लोग पोल से मेजर करते हैं, तो पोल के हिसाब से ये जो सी के बाद है तो हम लोग क्या लिखते हैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपका गिवन रहेगा क्या, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया हुआ है स्टूडेंट्स, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से हम ड्रॉ करेंगे क्या, एक लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो, पैरेलल, यहाँ से एक लाइट रे ये रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से कट करता हुआ पास होगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आपका वो हम लोग लाइट रे कहाँ से पास करवाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो इसके बारे में आपको बताया गया है कि जब भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता हुआ, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद सेम पाथ पे वो पास करेगा, सेम पाथ को ट्रेस करेगा, ठीक है। इस केस पे क्या है आपका, इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा स्टूडेंट्स, तो पोजीशन ऑफ इमेज होगा बिटवीन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ठीक है। साइज क्या होगा, आप देख सकते हैं कि साइज क्या है, डिमिनिश्ड, छोटा हो चुका है, तो साइज ऑफ इमेज डिमिनिश्ड। नेक्स्ट केस है आपका नेचर, जब भी मिरर सेम साइड, मिरर के सेम साइड आपका इमेज का फॉर्मेशन हो तो क्या होगा, नेचर क्या होगा, रियल एंड इनवर्टेड, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ केस 2। इसके बाद क्या है कि अभी हम लोग फर्स्ट केस में क्या लिए, इमेज ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या था स्टूडेंट्स, इन्फिनिटी, उससे हम लोग क्लोज आए बियॉन्ड सी। अब इसके बाद हम लोग पहुंचेंगे इमेज फॉर्मेशन। अब आप बियॉन्ड सी कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रखें, इमेज का जो फॉर्मेशन होगा, उसका जो नेचर होगा, पोजीशन होगा, वो सब सेम होगा, ठीक है। कब तक, बियॉन्ड सी तक। उसके बाद जैसे ही हम सी पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तब कैसा इमेज फॉर्मेशन होगा, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट केस में सीखेंगे। केस नंबर 3। फिर से ड्रॉ करेंगे एक कॉनकेव मिरर, और इस वीडियो के लास्ट में स्टूडेंट्स एक बहुत अच्छा ट्रिक बताएंगे आपको, है ना, आप लोगों को एक बहुत अच्छा ट्रिक बताएंगे। और स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, इस वीडियो के लास्ट में एक बहुत अच्छा ट्रिक बताएंगे आप लोगों को, है ना। उस ट्रिक की हेल्प से आप इमेज फॉर्मेशन को और अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट केस है आपका, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ प्लेस कर रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो इस बात में ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब भी अगर आप इसको मेजरमेंट करके बनाएंगे तो आपका ये परफेक्ट बनेगा, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, है ना, और सेम साइज का। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप पहले से इस चीज़ को आप ड्रॉ कर लेंगे तो भी चलेगा, है ना। और
ध्यान देंगे ये लाइट रे एक कहाँ से फॉल करेगा, फोकस से पास करता हुआ, ठीक है। तो आप कोशिश करेंगे ये लाइट रे क्या हो, फोकस से पास करता हुआ, इस पॉइंट से पास होता हुआ क्रॉस करें, है ना। नेक्स्ट है आपका सेकेंड रे को हम क्या कर रहे हैं, फॉल करवा रहे हैं फोकस से, है ना। ये आपका रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हुए पास होता है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ध्यान देंगे अब इसमें क्या है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आपका गिवन था, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था, एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था। पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ पे बना, इमेज भी आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बना। साइज आप देख सकते हैं कि इस केस में साइज क्या है, सेम साइज, है ना। तो साइज ऑफ इमेज तो लिखेंगे सेम साइज्ड, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलते हैं हम लोग केस 4 पे। केस 4, केस 4 में क्या है कि आपका ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होगा, तो ध्यान देंगे यहाँ पे एक फिर से हम क्या ड्रॉ करेंगे, कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करना है, हम लोग सी तक प्लेस कर चुके हैं। अब हम लोग को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में क्या करना है, ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है। तो पोजीशन क्या होगा ऑब्जेक्ट का, बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो फिर जो हम लोग किसी भी दो रूल्स को फॉलो करते हुए, एप्रोप्रिएट रूल्स को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, एक तो आप ड्रॉ करेंगे जो आपका लाइट रे पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के। तो आपको पता है स्टूडेंट्स कि रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास करेगा, ये फोकस से, ठीक है। तो ये पास हो गया आपका फोकस से, ठीक है। और एक रे ड्रॉ करना है, ठीक है ना, जो आपका क्या हो, ये अगर एक लाइट इधर से पास करे तो आपको पता है अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये होता हुआ पास करे तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस कहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हुए जाएगा, है ना। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ पे प्लेस किए हैं, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। इस केस में आप ध्यान देंगे कि जो आपका फर्स्ट लाइट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता हुआ पास किया, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से क्रॉस करते हुए पास कर रहा है, वो फोकस से। और सेकेंड रे है जो आपका सीधा मिरर सरफेस पे फॉल कर रहा है, किधर से, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता हुआ, है ना। तो उस केस में वो रिफ्लेक्ट हुए कहाँ से पास करेगा, स्ट्रेट पास करेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए। और जो इमेज फॉर्मेशन होगा, अगर इस इमेज में इसको हम लोग नाम देते हैं ए बी, तो यहाँ पे ये चीज़ आप लिख सकते हैं इसको ए डैश बी डैश, है ना। अब क्या है, आपका ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या था, तो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो इमेज का पोजीशन क्या हुआ, बियॉन्ड सी, इमेज फॉर्मेशन क्या हुआ, बियॉन्ड सी। साइज क्या हुआ, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट का साइज के कंपैरिजन में इमेज का जो साइज है वो क्या हो गया, इनलार्ज्ड, बड़ा साइज हो गया, है ना, इनलार्ज्ड, ठीक है। और नेचर क्या है, फिर से रियल एंड इन्वर्टेड,
ठीक है, ये हो गया हमारा केस 4। ठीक है, ये हमारा हो गया केस 4। इसके बाद स्टूडेंट ध्यान देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं भी अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा, उसका नेचर, पोजीशन, साइज, ये सारा सेम आएगा जो आपको इस केस में बताया गया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फोकस पे रख कर देखते हैं कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तब इमेज कैसा फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है केस नंबर 5। ठीक है, फिर से हम लोग एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, दिस वन इज पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमारा नेक्स्ट क्या था कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या हो, एट फोकस। ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस करेंगे स्टूडेंट्स, फोकस पे। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, एट फोकस। ठीक है, तो ध्यान देंगे आपका जो ये रे है, अगर इससे हम लोग एक रे को ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स ये जितने भी रे है, एक ऑब्जेक्ट अगर आप यहाँ पे खुद को खड़ा रख कर देखें या यहाँ पे कैंडल को, तो इससे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज का फॉर्मेशन होता है, लेकिन हम लोग के लिए 2 रेज काफ़ी होता है डायग्राम को बनाने के लिए, और 2 रेज के इंटरसेक्शन से ही हम लोग को जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन चाहिए होता है कि पोजीशन क्या होगा, इमेज का साइज क्या होगा, नेचर क्या होगा, ये सारा 2 रेज के हेल्प से ही हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसलिए सिर्फ 2 रेज को ही ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास करता हुआ मूव करेगा, पास करेगा, है ना। और सेकेंड रे को हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, सेकेंड रे में इस चीज़ को हम लोग दिखाएंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इस केस में जो ये लाइट रे फॉल करेगा, ये वापस रिफ्लेक्ट होकर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। इस केस में आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो रेज है, लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल मूव कर रहा है। ठीक है, तो इमेज कहाँ बनेगा, तो यहाँ लाइट का रिवर्सिबिलिटी रूल के हिसाब से हम लोग देखेंगे, फर्स्ट केस में जब आपका इन्फिनिटी पे रखा गया था ऑब्जेक्ट को, है ना, तो उस केस में कहाँ पे बना था, फोकस पे। इमेज कहाँ बना था स्टूडेंट्स, फोकस पे। तो इस केस में क्या है, जब फोकस पे हम रख रहे हैं तो काफ़ी दूर बन रहा है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं उस चीज़ को कि कहाँ पे इमेज बनेगा, इन्फिनिटी पे। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था, एट फोकस। पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, एट इन्फिनिटी। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा स्टूडेंट्स, एट इन्फिनिटी। साइज क्या होगा, हाईली इनलार्ज्ड, है ना, काफ़ी बड़ा, हाईली इनलार्ज्ड। ठीक है, नेचर क्या होगा, सेम साइड ऑफ द मिरर, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज क्या बनेगा आपका, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये हो गया हमारा 5th केस। अब आते हैं, चलते हैं नेक्स्ट केस, 6th केस पे। नेक्स्ट केस है लास्ट केस, 6th केस। इस केस के बाद हम लोग समराइज करेंगे सारे केसेस को एक डायग्राम के हेल्प से स्टूडेंट। ये हमारा पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। लास्ट क्या स्टूडेंट्स, अब है कि फोकस और पोल के बीच में जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, इस चीज़ के बारे में हम लोग देखते हैं। लास्ट केस, फोकस और पोल के बीच में इमेज को रखा, ऑब्जेक्ट को रखा गया। ठीक है, अब क्या है कि पोजीशन क्या हो गया यहाँ पे, बिटवीन, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस, P एंड F, पोल एंड फोकस। तो यहाँ पे या फोकस एंड पोल लिख सकते हैं। तो क्या है कि पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनेगा, क्या इस चीज़ के बारे में ड्रॉ करके हम लोग रे डायग्राम से जानेंगे। फर्स्ट क्या है, ये जो आपका
रूल नंबर 4 हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑब्लिकली अगर फॉल करता है तो उतने ही एंगल से आपका ये क्या होगा, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा लाइट रे। ठीक है, फर्स्ट ये है। सेकेंड आपका क्या है कि अगर ये लाइट रे फोकस से पास करता हुआ इस तरह से ये पास करे कि रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से क्रॉस करे, तो क्या होगा, आप देख सकते हैं कि आपका ये जो लाइट रे है ये आपका देखने से पता चल रहा है स्टूडेंट्स कि ये आगे जितना इसको आगे प्रोड्यूस करेंगे ये क्या होगा, अपार्ट होता जाएगा, दूर होता चला जाएगा एक दूसरे से, कभी ये मिलेगा नहीं सेम साइड में। ठीक है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसको अगर बैकवर्ड प्रोड्यूस किया जाए इस लाइट रे को, है ना, बैकवर्ड प्रोड्यूस किया जाए तो आप ध्यान देंगे कि ये एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद क्या है, दोनों रेज जो है वो क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो इस केस में आप देख रहे हैं कि जो इमेज बना वो क्या है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के अंदर, मिरर के पीछे बन रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोजीशन ऑफ इमेज होगा वो क्या लिखेंगे, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, इमेज का पोजीशन क्या होगा, बिहाइंड द मिरर। साइज क्या है आप देख सकते हैं, जो साइज है वो क्या है, इनलार्ज्ड है, बड़ा बन रहा है साइज, है ना, इनलार्ज्ड। ठीक है, और नेचर क्या होगा, तो ये जो लास्ट केस है स्टूडेंट्स कॉनकेव का, इसमें नेचर क्या है, मिरर के अगर अंदर में इमेज बन रहा है ना, तो उस इमेज को क्या बोलते हैं, वर्चुअल। और देखिए ये अगर इसका हेड आपका अपवर्ड है तो इसमें भी इसका हेड क्या होगा, एरो हेड क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, मीन्स क्या है, इरेक्ट। तो इमेज का नेचर क्या होगा इस केस में, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा स्टूडेंट्स, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ठीक है, तो आई होप कि अभी आप ये था केस नंबर 6, है ना, ये हमारा क्या था, केस नंबर 6। तो स्टूडेंट्स हम लोग 6 केसेस के बारे में समझ चुके हैं। अब एक 6 केस, ये सारे 6 केसेस को हम लोग समराइज करके समझेंगे एक ट्रिक के हेल्प से। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ड्रॉ कर लेंगे एक कॉनकेव मिरर। ये है पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ये 6 जो केसेस हमने पढ़ा वो सारे 6 केसेस को हम लोग समझेंगे एक ट्रिक के हेल्प से। ठीक है, देखिए क्या है, फर्स्ट क्या था, बिना देर किए हुए, फर्स्ट आपका जब इनफाइनाइट डिस्टेंस, इन्फिनिटी पे आपका ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया था, तो इमेज कहाँ बना था, फोकस पे, है ना। तो इसको अगर मान लेते हैं हम लोग 1 नंबर, केस 1 वाले को, तो इमेज कहाँ बना था, 1 एट एफ। ठीक है, एफ पे बना था। और इमेज क्या है आपका, इसको यहाँ नीचे अगर लिख ले तो ज़्यादा बेटर होगा, 1 इस जगह पे बना था, इस पॉइंट पे, फोकस पे। ठीक है, उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को आप ऐसा समझ लेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है ये एक पर्सन है और एक ये पर्सन है। ठीक है, ठीक है, अब ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस समझ जाना है, हमारे प्रिंसिपल सर है, ये एक बंदा है और एक ये बंदा है, या एक ये बंदी है और एक ये बंदी है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो इमेज को परेशान कर रहा है, पीछा कर रहा है। ठीक है, परेशान किए जा रहा है बार बार। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे है और ये रास्ता क्या है, पास क्या करना है, इधर से इधर होकर पास करना। बीच में कौन खड़े हैं, प्रिंसिपल सर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगर ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे हम आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका इमेज लेफ्ट की ओर भागेगा, और जब बहुत ज़्यादा आप क्लोज जाने का कोशिश करेंगे, ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में ले आएंगे, तब ये इमेज का होगा कि नहीं, अब नहीं, अब हम किसी और साइड में चले जाते हैं, दूसरे जगह शहर में चले जाते हैं। वो क्या हो जाएगा आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट का केस। ध्यान देंगे, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट
फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड केस में क्या था, बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट को प्लेस किए तो यहाँ से ये इमेज था फोकस से थोड़ा सा और दूर भागा, है ना, आपका ये कहाँ, इधर, ठीक है। इसको सेम कलर से ड्रॉ करते हैं ताकि पता चले सेकेंड केस। तो आपका इमेज का फॉर्मेशन क्या हुआ, जैसे ही आप मिरर के साइड में, है ना, आप मिरर के साइड में मूव किए तो यहाँ से इमेज और दूर भाग गया, है ना। तो ये सेकेंड केस था। थर्ड केस में आप क्या किए, ये आपका सेकेंड केस था, है ना। थर्ड केस में आप क्या किए, और ज़्यादा बीच में क्या है, प्रिंसिपल सर खड़े हैं, तो आप ऊपर से जा रहे हैं और नीचे से इमेज दूर भाग रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को क्या रखें, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ था, सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेकिन कहाँ, बीच में कौन है, बीच में प्रिंसिपल सर है ना। तो यहाँ पे ये थर्ड केस में क्या था, ये थर्ड केस था, ठीक है। फिर आप और कोशिश की, इधर से रास्ता इधर से ही पास करके जाना है आपको, है ना। तो आपका थर्ड केस क्या था, ऑब्जेक्ट को आप कहाँ रखे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो इमेज कहाँ पे बना स्टूडेंट्स, बियॉन्ड सी, इमेज कहाँ है, बियॉन्ड सी। तो ये क्या हो गया आपका फोर्थ केस, इमेज कहाँ बना, सी पे। आप थोड़ा सा और आगे गए, है ना, आप कहाँ पे बढ़ चले, फोकस पे। ऑब्जेक्ट कहाँ पे पहुँच गया, फोकस पे। तो जैसे आप ऊपर ऊपर दूर जा रहे हैं, इधर से इमेज दूर भागता चला जा रहा है ना। तो आप जैसे ही फोकस पे पहुँचे, इमेज क्या है, इन्फिनिटी पे, है ना, कहाँ भाग गया, आप ड्रॉ कर सकते हैं इधर कि इमेज कहाँ भाग गया, इन्फिनिटी पे, है ना, हाईली इनलार्ज, और कहाँ भाग गया, इन्फिनिटी, काफ़ी दूर। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जा रहा है, ये पोजीशन क्या है, फिफ्थ नंबर, ये क्या है आपका फिफ्थ पोजीशन। लेकिन ये भी बंदा ऑब्जेक्ट मानने वालों में से नहीं है, बदमाश है ना। तो ये क्या है, और पास जाने का कोशिश किया, है ना, और नज़दीक की, और इधर से नज़दीक आते हैं। इमेज क्या है, इरिटेट होकर बोला अब हम इस शहर में नहीं रहने वाले हैं, अब कहाँ चले हम, दूसरे शहर में, मिरर के बैक साइड में, है ना। तो ये केस हो गया हमारा सिक्स केस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे एग्जाम्पल देने के पीछे रीज़न ये है कि आप माइंड सेट ये बना लें कि 6 केसेस को एक साथ समझने का, कि जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, मिरर से ऑब्जेक्ट को क्लोज करेंगे, वैसे वैसे इमेज क्या है, दूर भागता चला जाएगा। और लास्ट केस जब आप बहुत क्लोज चले जाएंगे, ऑब्जेक्ट को मिरर के नज़दीक में ले जाएंगे, तो जो इमेज है वो आपका दूसरे शहर में, मीन्स बैक साइड में चला जाएगा। और एक बात ध्यान देंगे, हमारे एक क्या होते हैं हमारे शहर में, एक रियल फ्रेंड्स और एक वो जिनको आप फेसबुक पे देख सकते हैं, वर्चुअल लाइफ बोलते हैं ना, वर्चुअल फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो इमेज है स्टूडेंट्स, ये कैसा बन गया आपके लिए, वर्चुअल। तो लास्ट का केस क्या था, वर्चुअल एंड इरेक्ट। बाकी पहले क्या था, जो भी इमेज का फॉर्मेशन हो रहा था 5th केसेस तक, उसमें क्या था, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन हो रहा था। लेकिन जैसे ही आप पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे, है ना, ध्यान देंगे, अगर हमारे पास ये मिरर है, हमारे पास ये कॉनकेव मिरर, और जब हम इन्फिनिटी पे रखे हैं, है ना, तो फोकस पे फॉर्मेशन हुआ था इमेज का, जैसे जैसे क्लोज आते चले जाएंगे वैसे वैसे ही इमेज दूर भागता चला जाएगा। और लास्ट केस में आप जब काफ़ी क्लोज आएंगे तो क्या है, इमेज जो बनेगा वो मिरर के अंदर आपको देखा जा सकता है, आप देख सकते हैं। जो लास्ट इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कॉनकेव मिरर में आपको अंदर दिखेगा, और वो कैसा दिखेगा, इनलार्ज दिखेगा, बड़ा दिखेगा, वर्चुअल और इरेक्ट नेचर का होगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ चुका है। अगर कहीं भी प्रॉब्लम है तो वीडियो को आप रिपीट करके देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।